हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। ये सितारों, आकाशगंगाओं और रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग। जरा सोचो, एक छोटा सा बिंदु, एक अणु से भी छोटा, जिसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा समाया हुआ है। यह बिंदु अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले इसमें विस्फोट हुआ। यह पृथ्वी पर होने वाले विस्फोटों जैसा नहीं था। यह तो खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। बिग बैंग ने सब कुछ बाहर की ओर फेंक दिया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। इस ठंडेपन के कारण कण बनने लगे, फिर परमाणु और अंततः तारे और आकाशगंगाएं। ब्रह्मांड तब से फैल रहा है और विकसित हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है। यह बताता है कि कैसे ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे, अत्यधिक गर्म और घने बिंदु से हुई थी और फिर यह तेजी से फैलने लगा। लेकिन यह कुछ सवालों के जवाब नहीं देता है, जैसे ब्रह्मांड के तापमान में इतनी एकरूपता क्यों है और यह इतना फ्लैट क्यों है? ब्रह्मांड के तापमान में इतनी एकरूपता क्यों है? ये सवाल वैज्ञानिकों को लंबे समय से परेशान कर रहा है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो ब्रह्मांड के शुरुआती समय की एक झलक है, लगभग हर दिशा में समान तापमान दिखाता है। और यह इतना फ्लैट क्यों है? ब्रह्मांड की ज्यामिति लगभग पूरी तरह से सपाट है, जो एक और रहस्य है। अगर ब्रह्मांड थोड़ा भी कर्व्ड होता तो यह या तो तेजी से फैलता या फिर सिकुड़ता। यहीं से कॉस्मिक इन्फ्लेशन की थ्योरी आती है। यह थ्योरी इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करती है। इस थ्योरी का कहना है कि बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले भाग में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से तेज गति से फैला। यह विस्तार इतना तेज था कि यह प्रकाश की गति से भी अधिक था। हम प्रकाश की गति से भी तेज गति की बात कर रहे हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह थ्योरी बताती है कि कैसे ब्रह्मांड ने इतनी तेजी से विस्तार किया। यह तेज गति से हुआ विस्तार, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, ने ब्रह्मांड में शुरुआत के किसी भी कमी को दूर कर दिया। इसने ब्रह्मांड को एक समान तापमान और सपाट ज्यामिति दी। ये एक गुब्बारे को बहुत तेजी से फुलाने जैसा है। जब आप एक गुब्बारे को तेजी से फुलाते हैं तो उसमें कोई भी सिलवटें या असमानताएं गायब हो जाती हैं। जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, उसमें के सभी सिलवटें गायब हो जाती हैं। इसी तरह ब्रह्मांड के तेजी से फैलने से उसकी सभी असमानताएं दूर हो गईं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन हमारे शुरुआती ब्रह्मांड को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें बताता है कि कैसे ब्रह्मांड ने अपनी वर्तमान स्थिति प्राप्त की। यह उन कुछ ऑब्जर्वेशंस को समझाने में मदद करता है जिन्हें अकेले बिग बैंग थ्योरी नहीं समझा पाती है, जैसे ब्रह्मांड की एकरूपता और सपाटता। वैज्ञानिक अभी भी इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं और इसे और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह निश्चित रूप से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे ले जाती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के बारे में और अधिक सीखते हैं, हमें और भी अधिक सवाल मिलते हैं। लेकिन यही विज्ञान की खूबसूरती है। हर उत्तर एक नए सवाल की ओर ले जाता है। ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने के लिए हमें भौतिकी के दो सबसे सफल सिद्धांतों को जोड़ना होगा, क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता। ये दोनों सिद्धांत ब्रह्मांड के विभिन्न पहलुओं को समझाने में अद्वितीय हैं। क्वांटम यांत्रिकी बहुत छोटी दुनिया का वर्णन करती है, जैसे परमाणु और कण। यह हमें बताती है कि कण कैसे व्यवहार करते हैं और उनके बीच की बातचीत कैसी होती है। दूसरी ओर सामान्य सापेक्षता बहुत बड़ी दुनिया को समझाती है, जैसे तारे और आकाशगंगाएं। यह गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष समय के संबंध को स्पष्ट करती है। सामान्य सापेक्षता हमें बताती है कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय में एक वक्रता है। यह सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और यह बताता है कि कैसे बड़े पैमाने पर वस्तुएं अंतरिक्ष समय को प्रभावित करती हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो, जिसके कारण ट्रैम्पोलिन नीचे की ओर झुक जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समझाने का एक सरल तरीका है। यह कुछ हद तक वैसा ही है जैसे विशाल वस्तुएं अंतरिक्ष समय को वार्प करती है। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष समय को विकृत करती है, तो अन्य वस्तुएं इस विकृति के कारण उसकी ओर आकर्षित होती हैं। क्वांटम यांत्रिकी इस विचार को प्रस्तुत करती है कि सबसे छोटे पैमाने पर सब कुछ अनिश्चित और संभाव्य है। यह सिद्धांत बताता है कि कणों की स्थिति और गति को एक साथ सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता। कण अस्तित्व में आ सकते हैं और गायब हो सकते हैं। यह क्वांटम फ्लक्चुएशन का परिणाम है, जहां कण अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। समस्या: ये दोनों सिद्धांत हमेशा साथ नहीं चलते। क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के बीच का अंतर उन्हें एकीकृत करना मुश्किल बनाता है। इन्हें मिलाना आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वैज्ञानिक लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इन दोनों सिद्धांतों को एक साथ लाया जा सके, ताकि हम ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त कर सकें।
अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को एकीकृत कर पाते हैं तो यह भौतिकी में एक क्रांतिकारी कदम होगा। यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेगा। यह एक ऐसा नृत्य है, एक कॉस्मिक टैंगो, जिसे समझने के लिए हमें भौतिकी के इन दो महान सिद्धांतों को एक साथ लाना होगा। अगर ब्रह्मांड एक ही बिंदु से शुरू हुआ है तो क्या वहां दूसरा ब्रह्मांड भी हो सकता है? यह मल्टीवर्स हाइपोथेसिस के पीछे का अजीबोगरीब विचार है। इस हाइपोथेसिस के अलग अलग वर्जन्स हैं। एक का सुझाव है कि नए ब्रह्मांड लगातार हमारे अपने से अलग हो रहे हैं, जैसे कॉस्मिक फोम में बुलबुले। एक अन्य वर्जन का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैरते हुए कई त्रिआयामी ब्रह्मांडों में से एक है। दिलचस्प है, लेकिन मल्टीवर्स हाइपोथेसिस अभी भी एक हाइपोथेसिस ही है। हमारे पास इसे साबित या अस्वीकृत करने के लिए अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। सेक्शन 5, डार्क मैटर का रहस्य। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आकाश गंगाएं जितना दिखाई देने वाले पदार्थ से उन्हें होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा तेजी से घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें एक साथ पकड़े हुए है। यही रहस्यमय चीज है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। यह प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के कारण जानते हैं कि यह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में लगभग 85% पदार्थ डार्क मैटर है। यह समझना कि डार्क मैटर किस चीज से बना है आज कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। सेक्शन 6, डार्क एनर्जी का रहस्य। ब्रह्मांड न केवल एक्सपैंडिंग हो रहा है, बल्कि इसका विस्तार भी तेज हो रहा है। यह हवा में एक गेंद फेंकने और इसे धीमा होने के बजाय गति पकड़ते हुए देखने जैसा है। इस त्वरण को चलाने वाले बल को डार्क एनर्जी कहा जाता है। यह ऊर्जा का एक रहस्यमय रूप है जो हर चीज को अलग करता प्रतीत होता है। हम डार्क एनर्जी के बारे में डार्क मैटर से भी कम जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 70% है। सेक्शन 7, द कॉस्मिक सिम्फनी, जहां भौतिकी और दर्शन मिलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज हमें अपनी वैज्ञानिक समझ के किनारे पर ले जाती है। यह हमें गहन दार्शनिक प्रश्नों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है। बिग बैंग से पहले क्या था? ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य क्या है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हो सकता है कि इन सवालों के निश्चित उत्तर न हो, लेकिन इन पर विचार करने से हमें ब्रह्मांड की विशालता और इसके रहस्यों की याद आती है। सेक्शन 8, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। चीजों की ग्रैंड स्कीम में हम अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं। हमारा ग्रह एक विशाल आकाश गंगा में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा कण है, और फिर भी हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने और जटिलता को समझने में सक्षम हैं। हम इसके इतिहास का पता बिग बैंग के बाद के पहले अंश तक लगा सकते हैं। ब्रह्मांड को समझने की यह क्षमता मानव जिज्ञासा और सरलता की शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 9, ब्रह्मांड का भविष्य, विस्तार, संकुचन या कुछ और। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने वैज्ञानिकों और खगोलविदों को सदियों से उलझा रखा है। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा पहली बार 1920 के दशक में एडविन हबल द्वारा प्रस्तावित की गई थी, जब उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। या यह अंततः एक बिग क्रंच में अपने आप ही ढह जाएगा? बिग क्रंच सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक बिंदु पर रुक जाएगा और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगेगा, अंततः एक ही बिंदु पर वापस आ जाएगा। इसका उत्तर गुरुत्वाकर्षण, जो चीजों को एक साथ खींचता है, और डार्क एनर्जी, जो चीजों को अलग करता है, के बीच संतुलन पर निर्भर करता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, और इसके प्रभाव को समझना अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। यदि डार्क एनर्जी का प्रभुत्व बना रहता है तो ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें आकाश गंगाएं दूर दूर तक बहती रहेंगी और अंततः रात का आसमान अंधेरा और खाली हो जाएगा। यह स्थिति बिग फ्रीज के नाम से जानी जाती है। आकाश गंगाएं दूर दूर तक बहती रहेंगी और अंततः रात का आसमान अंधेरा और खाली हो जाएगा। इस स्थिति में तारे जलना बंद कर देंगे और ब्रह्मांड एक ठंडे अंधेरे स्थान में बदल जाएगा। लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण अंततः जीत जाता है तो ब्रह्मांड का विस्तार बंद हो जाएगा और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा।
ये परिदृश्य बिग क्रंच की ओर ले जाएगा, जहां ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर वापस ढह जाता है, जिससे एक नया बिग बैंग हो सकता है। ये बिग क्रंच की ओर ले जाएगा एक ऐसा परिदृश्य जहां ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर वापस ढह जाता है। इस प्रक्रिया में सभी आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाएंगे, जिससे एक नया बिग बैंग हो सकता है। इस बात की भी संभावना है कि कुछ पूरी तरह से अलग हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का भविष्य किसी अज्ञात घटना या प्रक्रिया से प्रभावित हो सकता है, जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। चाहे इसका भविष्य जो भी हो, यह निश्चित है कि यह हमें हमेशा चकित और प्रेरित करता रहेगा। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ब्रह्मांड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सेक्शन 10, ऊपर देखते रहे, ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज। हमने ब्रह्मांड की अपनी समझ में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। अपने कॉस्मिक ओरिजिन को समझने की खोज एक सतत यात्रा है। नई दूरबीनें और एक्सपेरिमेंट लगातार नए अजूबों का खुलासा कर रहे हैं और हमारे मौजूदा सिद्धांतों को चुनौती दे रहे हैं। इसलिए सितारों को देखते रहें और सवाल पूछते रहें। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और यहाँ हमेशा कुछ नया खोजने को होता है।